गौर से देखिए इस खंडरनुमा घर को। ये घर किसी और का नहीं बल्कि बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे दिवंगत राम नारायण मंडल जी का है। जी हां, वही राम नारायण मंडल जो 4 बार विधायक रहे, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई, मगर आज भी उनका परिवार मुफलिसी की जिंदगी जीने को मजबूर है। उनके परिवार के ऐसे हालात क्यों हैं, इसकी पड़ताल की है पूर्णिया से हमारे स्थानीय संवाददाता अखिलेश चंद्रा और सत्येंद्र सिन्हा गोपी ने। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव सबके सामने है और खास तौर पर अगर राजनीति की बात चलती है तो हर इंसान आज की राजनीति से पूरी तरह वाकिफ हैं। और जब आज विधानसभा चुनाव सामने है, हाल के दिनों में जो उसके लिए तैयारियां विभिन्न राजनीतिक दलों ने की है और जिस तरीके से राजनीति के लिए तैयारियां की जाती है, ऐसे में उस शख्स को याद करना बेहद लाजमी हो जाता है जिन्होंने हमेशा देश हित और समाज हित के लिए काम किया, अपने घर परिवार अपने बच्चों की कभी चिंता न की। जी हाँ, स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद को गरिमामंडित करने वाले हम आज उस महान व्यक्तित्व राम नारायण मंडल को ज़रूर याद करना चाहेंगे, जिन्होंने 1952 की बात अगर हम करें तो बिहार विधानसभा के लिए बनमनखी और रानीगंज संयुक्त क्षेत्र से सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। फिर 1957 में रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव जीते और विधानसभा में प्रविष्ट हुए। उसके बाद तो लगातार कसबा विधानसभा क्षेत्र से सन 1967, 69, 72 में विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होते रहे और 11 मार्च 1969 को वे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए और 20 मार्च 1972 ईस्वी तक उसी पद पर निर्वाचित होते रहे। ये काफ़ी लंबा वक्त होता है जब इंसान खुद के लिए, अपने परिवार के लिए काफ़ी कुछ आज के ज़माने में कर बैठता है। लेकिन हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं, राम नारायण मंडल जी की, ये उन्हीं का घर है। इस घर में उनके 2 बेटे रहते हैं। बाकी चीज़ उनका धमदाहा अनुमंडल के क्षेत्र में यानी धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में उनका खेत और उनकी और भी संपत्ति है। लेकिन यहाँ जो उनकी स्थिति है, जो उनके घर के हालात हैं, बच्चे किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, उसके बारे में हम आइए आपको मिलवाते हैं उनके पौत्र से। हमारे साथ हैं राम नारायण मंडल जी के मंझले पौत्र संजीव कुमार जी। बताएं आप कैसे थे वो और क्या कुछ आप अभी याद करते हैं और आज की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? दादाजी तो हमारे बहुत शरीफ थे, बेईमान भी नहीं थे और अपने घर के लिए कुछ नहीं सोचिए, सब दिन रहे समाज के लिए किए। आज हम लोग का स्थिति बहुत दैनिक हालत में है। कोई सरकार या प्रशासन कुछ भी हम लोग को मदद नहीं दे रही है अभी के। जबकि लालू यादव भी भेंट किए थे, आश्वासन दिए थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ अभी तक। और हम लोग को हमारी जो ज़मीन जो है, जो दूसरे लोग लिए हुए हैं, उनको छुड़ाने के लिए हमको प्रयास कीजिए आप लोग। प्रशासन से मैं यही कहूँगा, हमारी ज़मीन दिलाइए, हम दूसरे का ज़मीन क्यों लेंगे। आप कागज़ पत्तर देखिए, हमारा सब चीज़ देखिए, हमारी ज़मीन पर जो बसा हुआ है आज से नहीं, लगभग 15-16 साल से, उसे हमको दिलवाने की कोशिश कीजिए। मैंने एसपी को दरख्वास्त दिया, कलेक्टर को दिया, जिला सचिव को दिया, मुख्यमंत्री को दिया, विधायक को दिया, एमपी को दिया। सब हमारे पास अभी रसीद भी बाय पोस्ट किए हमने, पोस्ट ऑफिस से सबको, उसकी रसीद भी हमारे पास है पोस्ट में। आज तक कोई उधर से कोई जवाब नहीं, कोई सुनवाई नहीं किया। नीतीश कुमार ना कोई उनकी सरकार थी, नीतीश कुमार भी नहीं किए, ना उनकी सेक्रेटरी किए, क्या किए, कागज़ नहीं किए, लेकिन हमने तो वहाँ भेज दिया। हमारे साथ हैं राम नारायण मंडल जी के छोटे पौत्र ऋषभ जी। ऋषभ जी, बताएं आप क्या परिवार की स्थिति है और किस तरीके से जीवन यापन आप सभी कर रहे हैं? सर, परिवार की स्थिति तो अभी दयनीय है। अभी हम लोग खेती पत्ती और गाय माल से अपना घर संसार चला रहे हैं किसी तरीक़ा से। और जब दादाजी थे तब तो कुछ और ही था माहौल, लेकिन अब यहीं पे दादाजी सब बैठ के अपना
करते थे अपना जो भी था उनका। लेकिन आज तो आप लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग का क्या हाल है। किस प्रकार चल रहा है घर? घर अभी गाय माल है, उससे दूध बेच के उसी से चल रहा है, और थोड़ा बहुत खेती पत्ती करते हैं तो उससे निकल जाता है। दादाजी को याद कर कैसा महसूस करते हैं? दादाजी को याद करके गर्व महसूस होता है कि वो देश के लिए बहुत कुछ किए, लेकिन अपने परिवार को भूल गए, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाए, जो कि आज हम लोग को थोड़ा कष्ट भी हो रहा है। लेकिन उन्होंने जो चीज़ें खोई हैं और जो समाज के लिए किया है, और आज की स्थिति आप कैसे देखते हैं इसे? समाज के लिए तो वो हमेशा खड़े रहे, लेकिन समाज को देखते देखते वो कहीं ना कहीं अपने परिवार को थोड़ा ये हो गए। गर्व महसूस होता है। हमारे साथ हैं श्रीधर बाबू, जो काफ़ी लंबे समय से इस परिवार से जुड़े हुए हैं। ये भी कुछ उनसे जुड़ी बातें शेयर करना चाहते हैं। बताएं आप, कैसा आपके साथ उनका या फिर उनके परिवार का रहा, किस तरीके से आप देखते हैं? रामनारायण बाबू हमारे पिताजी के मित्र ज़माने में हुआ करते थे। उस समय अभिनंदन बाबू जिला कांग्रेस कमेटी के भी अध्यक्ष हुआ करते थे। हमारे पिताजी उस ज़माने में वार्ड कमिश्नर कहा जाता था, जिसको अभी वार्ड पार्षद कहा जाता है। रामनारायण बाबू इनमें काफ़ी दोस्ती थी। हमारा घर यहाँ से मुश्किल से आधा किलोमीटर की दूरी पर बैजनाथपुरी गांव है, जो मेरे पिताजी के नाम पर वो गांव का नाम नामकरण रखा गया है। हम भी बचपन में यहाँ आते थे राम बाबू से मिलने के लिए। यहाँ उनके रिश्तेदार थे गुरु प्रसाद यादव, जो कांग्रेस कमेटी के विश्वसनीय के मेंबर कांग्रेस के ज़माना में हुआ करते थे, उनसे मिलने आते थे। रामनारायण बाबू की चर्चा परिचर्चा बराबर होती थी। पिताजी भी इनके बारे में बताते थे कि इनका सादगी, इनका ईमानदारी, इनका बड़प्पन के सब बारे में बहुत सारी बातें बताया करते थे। बिहार विधानसभा के स्पीकर थे, जो इन्होंने समाज के लिए राज्य के लिए बहुत सा कार्य किए। पूर्णिया ज़िले में सड़कों का जाल जो बिछा, इतना सड़क कहीं भी न था पूरे बिहार में, किसी भी ज़िले में। इनके प्रयास से पूर्णिया ज़िला उस समय में तीनों ज़िला एक था, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज एक था। इन्होंने तीनों ज़िलों में सड़कों का जाल बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। परिवार के लिए कुछ नहीं, परिवार के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। आज इनका परिवार का हालात बद से बदतर है, यहाँ तक कि भोजन और जीवन यापन की भी समस्या है। परिचय दीजिए तो अपना। मैं श्रीधर प्रसाद यादव। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।